हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में बताया गया था अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उसको हम लोग समझे थे किरण आरेख की मदद से। और आज के वीडियो में हम आपको अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, और फिर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्रिएट होता है, तो आप इसको समझेंगे बढ़िया से। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिखते हैं, और इस अपवर्तनांक के फॉर्मूला के आधार पर ही हम किसी वस्तु के अपवर्तनांक को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य कहने का मतलब निर्वात, जहां हवा भी नहीं होता है उसको शून्य कहा जाता है, या निर्वात कह सकते हैं हम। शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहां लिख दिया हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए, अपवर्तनांक का सीधा सा फॉर्मूला हो गया, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है पानी का अपवर्तनांक, आपको निकालना है जल का अपवर्तनांक, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे शून्य में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। अगर आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो आप यूज करेंगे शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी नीचे जो लिखा है ना उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को आपको नीचे फिल करना है। आए समझ में फॉर्मूला? अब देखिए, फॉर्मूला के आधार पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपवर्तनांक को, तो आप देख लीजिए, यहां लिखे हैं हम कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट्टा में दिया गया है, जिसको हम अनुपात भी कह सकते हैं। तो फिर से देखिए, हम डेफिनेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखे हैं? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है। क्लियर हो ये चीज? तो अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपसे अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो आइए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि हम पूछें जल में प्रकाश की चाल, हम आपसे बोल दिए कि जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, और इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जल का अपवर्तनांक, और जल के अपवर्तनांक के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे जी? ऊपर लिखना है फॉर्मूला में शून्य में प्रकाश की चाल, तो हम लिख दिए शून्य में प्रकाश की चाल बाई नीचे जो है, नीचे हमें लिखना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहां जल है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। अब देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल आप सबको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप ऊपर लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और नीचे जल में प्रकाश की चाल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,25,000, तो यहाँ भर सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कटा दिए। अब देखिए, ये 25 से ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करें तो 25 से ये 9 बार में कटेगा, और 25 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 आएगा। तो ये हो गया 9/12, तो 9 से आप 12 में डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, और 12 में से 9 घटाइएगा 3 बचेगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो 3 पर 0 आएगा, तो 30 हो गया। तो फिर 9 3 27, फिर 30 में से 27 घटाइएगा 3 बचेगा, 3 पर फिर 0 आएगा, तो 9 3 27, और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो हम इतना ही रहने देंगे, मान लेंगे कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। तो ऐसे किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक पूछे और हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता है,
तो हम बना सकते हैं। और मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, और आपको शून्य में प्रकाश की चाल पहले ही से पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को और इसको उतार लेंगे और फिर पहले देखिए आपको लिखना क्या है, यहाँ जो डेफिनेशन हम लिखवाए थे उसको आप उतारिए, फिर उसके नीचे ये फॉर्मूला, उसके नीचे ये क्वेश्चन को आप उतार लेंगे। और इसके बाद चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसी टाइप का है लेकिन वो थोड़ा सा अलग होगा। उसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ लिख दिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी पिछले क्वेश्चन में हम देखें तो जल में प्रकाश की चाल दिया था और जल का अपवर्तनांक पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया गया लेकिन उस माध्यम में प्रकाश की चाल को पूछा जा रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रकाश की चाल दिया रहता तो हम अपवर्तनांक निकाल लेते, तो जब अपवर्तनांक दिया तो प्रकाश की चाल भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी अपवर्तनांक दिया हुआ, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5। फिर इसके बाद कांच का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, शून्य में प्रकाश की चाल एंड डिवाइडेड बाई, नीचे ये कांच का अपवर्तनांक है तो नीचे क्या लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, इसको हम नीचे लिख दिए इज इक्वल टू कितना है 1.5। तो यहाँ से आप अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के जगह पे एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। देखिए ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 2 बार में कट जाएगा। अब बताइए शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख। तो लीजिए यहाँ पे हम 3 लाख लिख दिए एंड डिवाइडेड बाई कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये हमें निकालना है। तो आइए कांच में प्रकाश की चाल को हम x मान लेते हैं, x अब बराबर कितना है 3/2। यहाँ पे क्रॉस इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 से 3 लाख में गुना कीजिएगा तो 3 लाख में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 लाख। यानी x इक्वल टू ये हो गया 6 लाख, 6 लाख और ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब बताइए इसको 3 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 6 लाख को कटाइएगा तो आएगा 2 लाख। यानी हमारा आंसर हो गया 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल को x माने तो और x का वैल्यू इतना निकल गया। तो अगर अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं और ये काफ़ी आसान भी है। तो आप 2 नंबर के इस क्वेश्चन को और फिर इसके इस आंसर को आप उतार लेंगे और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और आपको हम बता दें कि बहुत सारे कुछ और भी माध्यम है और उस माध्यम में उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है, कुछ माध्यम का अपवर्तनांक आपको याद रखना होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए इसको, तरल पदार्थ का ये अपवर्तनांक लिखे है और यहाँ पे ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक लिखे है। तरल पदार्थ का मतलब होता है जिसमें द्रव यानी लिक्विड और गैस दोनों शामिल होता है, उसको तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें वायु का, तो वायु का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.0003। पानी का 1.33 होता है, अभी हम कुछ देर पहले निकाले थे। किरोसिन का होता है 1.44, अल्कोहल का होता है 1.36, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 और बेंजीन ये एक विशेष प्रकार का गैस है, इसका होता है 1.50। इसका अपवर्तनांक मतलब कुछ तरल पदार्थों का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। जिसमें से वायु, पानी, किरोसिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर आइएगा तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। कांच का अपवर्तनांक ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पर्पज से 1.50। अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी इसको शो किए थे। सेंधा नमक है उसका अपवर्तनांक होता है 1.54 और इसमें जितना भी पढ़े हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार लगा दिए हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीरा। दैट हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 और ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों से सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है तो फिर आंसर होगा हीरा का और इसका अपवर्तनांक होता कितना है 2.42।
तो देखिए आज हम पूरे वीडियो में केवल अपवर्तनांक के बारे में ही समझाएं, आज हम इतना ही रहने देंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेंस के बारे में, क्या होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उसकी संरचनाएं कैसी होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझाएंगे।